हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। आज से हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी साइंस की सीरीज़, जिसमें मेरा पहला टॉपिक या पहला चैप्टर ले लो, वो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये वीडियो आपकी यूज़फुल रहेगी आरआरबी जेई के लिए, क्योंकि उसमें लगभग साइंस आती है आपके 30 मार्क्स की, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए। और क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, तो इसलिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, और इस बार कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। तो उस हिसाब से आपके एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। मेरे पिछली बार जो मार्क्स आए थे नॉर्मलाइज, वो आए थे 90.13, जिसमें मेरा परसेंटेज बना था 99.93। रैंक के हिसाब से मेरी सेकंड रैंक थी अपनी शिफ्ट में। तो इस हिसाब से मैंने जो मेरे सोर्सेज हैं, जहाँ से मैंने पढ़ा, वो सब मैं आपको हर चैप्टर वाइज इसमें रिवील करूँगा। जैसे मेरे जो सोर्सेज है, मैंने ये नोट्स खुद से बनाए हैं। तो इसमें जो मैंने सोर्स लिया था, वो लिया था एस चांद बुक, जो आपकी 9th की एंड 10th की है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर के साथ। उस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। सो बेसिकली केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें जैसे हमने वाटर का एक एग्जांपल लिया, H2+O2 इज H2O। तो जो आपके लेफ्ट साइड में होगा, जैसे लेफ्ट साइड में क्या है, रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, और जो राइट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर इसको वर्ड में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज वाटर। ये क्या हो जाएगी आपकी वर्ड इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल इक्वेशंस के, मतलब कि केमिकल इक्वेशन हुई है, इसके कैसे पता लगेगा क्या होगा। तो जैसे मैंने पहला पॉइंट है कि चेंज इन कलर हो जाएगा। चेंज इन कलर का मतलब है कि जब आपने दो केमिकल रिएक्शन, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करी, कुछ मिलाया, कुछ हीट करा, तो उसमें क्या हुआ, कलर चेंज हो गया सब्सटेंस का। तो आपने बोला अरे इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने आयरन लिया, आयरन का नेल लिया या लोहे का कुछ भी लिया, उसको आपने कॉपर सल्फेट में डाला। तो कॉपर कॉपर सल्फेट जो है ना, वो ब्लू कलर का होता है। जैसे आपने उसमें आयरन डाला, तो कुछ टाइम बाद वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फेरस सल्फेट, जो कि होता है आपका ग्रीन कलर का। और साथ में कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। तो अगर एकदम से ब्लू से ग्रीन हो गया, ये पेपर में आता है कि कलर कौन सा चेंज हुआ, तो आप बोलोगे ब्लू से ग्रीन हो गया। तो आप एकदम से बोलोगे चेंज इन कलर हो गया, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकंड, जैसे चेंज इन टेम्परेचर हो गया, मतलब कि सी ए ओ क्या होता है, सी होता है आपका क्विक लाइम। क्विक लाइम, क्विक लाइम मतलब चूना जो होता है, चूना पत्थर, उसको आपने पानी में डाला, सफेद रंग का होता है चूना पत्थर, उसको आप पानी में डालोगे, पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, हीट निकली। तो एकदम से आप बोलोगे क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब केमिकल रिएक्शन हैपन हो गया। तो इसमें जो क्विक लाइम है, जब आप उसको पानी में डालोगे, तो ये बन जाएगा आपका स्लेक लाइम, स्लेक लाइम। और आपकी बहुत सारी हीट निकलेगी, जो कि पानी को गर्म कर देगी। ठीक है। चेंज इन स्टेट तीसरा है। चेंज इन स्टेट मतलब हाइड्रोजन है वो किस में होता है, गैस में। ऑक्सीजन होता है वो किस में होता है, गैस में। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा पानी, और पानी किस में होता है, लिक्विड में। तो एक गैस से आपका लिक्विड हो गया। तो एकदम आप बोलोगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। चौथा है आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, क्या पता उसमें गैस निकले। जैसे जब आपके पास H2SO4 है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें आपने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए, मतलब पत्थर टाइप के जिंक के चूरा चूरा डाल दी। जब आप इसमें डाला, तो एकदम से क्या बनेगा, Zn SO4 बन जाएगा। इसका भी कलर पूछा जाता है, ये होता है कलरलेस। और एक गैस निकलेगी, कौन सी गैस होगी वो, हाइड्रोजन गैस होगी। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, अगर इसका टेस्ट करेंगे तो कौन सा साउंड निकालती है, जब आप इसको सोप बबल में करके कैंडल में ब्रस्ट करोगे, मतलब अगर आप गैस को साबुन के पानी में डाल दोगे, तो एक बुलबुले उठेंगे। जैसे ही बुलबुले उठेंगे, आप उसमें कैंडल जब जलाओगे, तो ये बुलबुले फटेंगे, और क्या निकलेगा, आपका पॉप साउंड निकलेगा। ये भी पेपर में आता है। फिर पांचवा पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस मिलेगा जो कि क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। फॉर एन एग्जांपल, आपने PbNO3 लिया। PbNO3 को जब आपने पोटेशियम आयोडाइड में डाला, तो क्या हुआ कि आपको मिला PbI2, मतलब लेड आयोडाइड। और क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट। तो एकदम से जो ये PbI2 है, ये आपका क्या होगा, ये आपका PPT होगा। PPT मतलब प्रिसिपिटेट होगा। और ये कौन से कलर का होगा, ये भी आता है, ये होगा येलो कलर का, येलो सॉलिड PPT। ये नीचे बैठ जाएगा, तो एकदम आप बोलोगे येलो सॉलिड कुछ PPT नीचे बैठ गया है, तो क्या चीज़ है ये प्रिसिपिटेट है। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो पेपर में आया हुआ है ये कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है, जो कि आपके केमिकल रिएक्शन में मिलता है। तो आप बोलोगे उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट या फिर PPT। अगली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो, एंडो मतलब हो गया एंटर करना, जहाँ पर हमें हीट देनी पड़े, जहाँ पर हमें हीट देनी पड़े। जैसे CaCO3, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। इन सब के नाम भी याद होने चाहिए, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, जो मैंने लिखा है, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या है, या क्विक लाइम से क्या बन गया, स्लेक लाइम कैसे बना, ये सब। तो लाइमस्टोन है, जब आपने उसको हीट करा, तो क्या बन गया आपका CaO। CaO आपको याद है क्या था, क्विक लाइम, क्विक लाइम। तो लाइम स्टोन से क्विक लाइम बन गया, हीट देने पे आपने हीट दी है उसको, और कौन सी गैस निकली, CO2 गैस निकली। तो आपने हीट दी मतलब एंटर करी हीट उसमें, तो वो हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब क्या हो गया, एग्जिट।
एग्जिट का मतलब क्या हो गया कि हीट बाहर निकली है। जैसे अभी हमने बताया था कि CO क्या था, क्विक लाइम। क्विक लाइम में जब हमने पानी मिलाया था तो क्या हुआ था, एकदम से बना था स्लेट लाइम और बहुत सारी हीट बाहर निकली थी। तो बहुत सारी हीट अगर बाहर निकल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बन गया आपका हीट बाहर निकले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और पेपर में ये भी आया है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन सी रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि भाई हम सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब मतलब कि हम उसमें एंटर करते हैं उसको। तो इसमें कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, अंदर की साइड लेते हैं। फिर आता है डाइजेशन और रेस्पिरेशन। जब भी हम डाइजेशन करते हैं या फिर रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें एनर्जी जो है उसमें रिलीज होती है, एग्जिट होती है। तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, वो गई आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो पेपर में पूछे जाते हैं, इनके कलर पूछे जाते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं। तो ये आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। फिर आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, रेडॉक्स होती है, रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। तो हमें कौन कौन सी पढ़नी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता लगता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया दो चीज़ों को कंबाइन करना। मतलब ए हमने रिएक्टेंट लिया, बी रिएक्टेंट लिया, इन दोनों को मिलाया और क्या बन गया, प्रोडक्ट सी बन गया। ऐसे ही डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का पेपर में आता है कि आपका कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता है, डीकम्पोजिशन। नाम से पता लगा है कि डीकम्पोज हो गया, टूट गया, यहाँ पर जुट रहा है वहाँ पर टूट रहा है। तो ये एक आपका रिएक्टेंट है, ये दो में टूट गया। कैसे टूट गया, ये हम तीन तरीके से तोड़ सकते हैं। या तो हम इसमें हीट दे दें, मतलब थर्मल, या हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दें, या फिर हम इसमें लाइट दे दें, सनलाइट, है ना। तो ये तीन तरह से हम तोड़ सकते हैं इसको और दो में टूट जाएगा ये, ठीक है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ए प्लस बी सी, ये मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो ए है वो सी के साथ मिल जाएगा और बी अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कहा था Fe प्लस CuSO4। इसमें क्या हुआ था, Fe जो है वो किसके साथ जुड़ गया, FeSO4 के साथ, और Cu बाहर आ गया। फिर हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि AB प्लस CD, ऐसे ही होगा। ए जो है वो किसके साथ हो गया, डी के साथ, ए डी के साथ हो गया, और सी यहाँ पर उल्टा होगा, सी किसके साथ जाएगा, बी के साथ, तो सी बी हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपकी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। पहली है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया, ऐड करना। तो इसमें हमने पहली रिएक्शन जो पेपर में पूछी जा सकती है वो वही है क्विक लाइम। जो ये क्या था, मैंने अभी बताया था, CO को बोलते हैं क्विक लाइम। अच्छा, इसका केमिकल नेम भी अब हमें याद रखना है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना पत्थर को अब पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा स्लेक्ड लाइम। ये स्लेक्ड लाइम हमने ऊपर भी पढ़ा था ये। और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इनमें हमने कंबाइन तो करा A प्लस बी, और हमें क्या मिल गया, C, और हीट बाहर निकलती निकलती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी आपकी है, अब हमने जो, हमें स्लेक लाइम मिला है, हमें जो स्लेक लाइम मिला है, अब हमने उसको दीवार पे लगा दिया। क्यों, हम चूना पत्थर करा, हमने उसका कली के दीवार पे लगाते हैं ना, दीवार पे हमने लगाया। 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे तो 2-3 दिन क्या होगा, जो CO2 है जो एटमॉस्फेयर में, वो उस दीवार पे लग जाएगा। जैसे ही वो लग जाएगा तो 2-3 दिन बाद क्या बन जाएगा वो दीवार पे, वो स्लेक लाइम से वो दीवार पे क्या आ जाएगा, लाइमस्टोन बन जाएगा, लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन जो है ना वो बहुत शाइनी होता है। तो पेपर में यही आता है कि ऐसा क्या हो गया कि 2-3 दिन बाद जब अपने कली दीवार पे लगाई तो वो चमकने लगी। तो स्माइल चमकने लगी क्योंकि जो स्लेक लाइम है वो CO2 के साथ मिलके आपका लाइमस्टोन बन गया है, और साथ साथ दीवार पे हल्का हल्का पानी भी आ जाता है। तो वो पानी किस लिए होता है, क्योंकि H2O आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी आसान है भाई, हाइड्रोजन को मिलाया A, ऑक्सीजन के साथ मिलाया, क्या बन गया आपका, पानी बन गया। ऐसी बर्निंग ऑफ कोल है, जब भी हम कार्बन को जलाएंगे तो वो किसके साथ जलेगा, ऑक्सीजन के साथ जलेगा। जलाने का मतलब हमेशा क्या होगा, अगर मैं कंबशन कर रहा हूँ तो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, C बन जाएगा, क्या हो गया, CO2 बन गया, ठीक है। सेकंड रिएक्शन आपकी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने बताया डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। अब ये तीन तरीके से टूट सकती है, या तो थर्मल से, या इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर लाइट से। अब अगर मैं थर्मल से तोड़ूंगा मतलब मैं हीट दे के तोड़ूंगा, क्या हो गया इसका मतलब, हीट। अगर मैं हीट देके तोड़ रहा हूँ तो कैसे होगा, जैसे मैंने बताया CaCO3, ये कहाँ पर आता है, ये दीवार पे जब बना था, कैसे बना था, एक बार रिएक्शन थोड़ी सी रिवाइज कर लो कि आपका ये था क्विक लाइम। क्विक लाइम में हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया, क्या बन गया आपका, स्लेक लाइम बन गया। जब स्लेक लाइम बन गया और हीट निकली, अब ये जो स्लेक लाइम है इसको आपने दीवार पे लगा दिया है, इसमें 2-3 दिन में क्या हुआ, CO2 के साथ मिलकर क्या बन गया, Ca
CO3 ये क्या होता है, लाइमस्टोन, ये शाइनी होता है, दीवार आपकी चमक जाती है और हल्का हल्का पानी आ जाता है, तो इसमें पानी भी रिलीज होता है। अब ये जो CO3 है यही आपका यहाँ पर है। अब मैंने क्या करा, दीवार पे CO3 को जला दिया, हल्का सा लाइटर दे दिया। अब जैसे ही मैं लाइटर दूंगा तो जो आपका CO3 है, जो कि आप बोलते हो उसको लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन आपका वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्विक लाइम में, और दीवार आपकी काली काली सी हो जाएगी। काली काली सी क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसमें से क्या निकलेगा, CO2 गैस निकल जाएगी। पहली हो गई आपकी, टूट गई एक CO3, मतलब लाइमस्टोन आपका टूट गया दो चीज में, तो इसीलिए बोला इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड आता है आपका FeSO4। अब ये जो FeSO4 है ये वही FeSO4 है, याद करो, जो Fe प्लस CuSO4, जो आपका क्या बना था, FeSO4 प्लस Cu। अब ये जो है ये कौन से कलर का था, ये ब्लू कलर का था। ये कौन से कलर का हो गया था, ग्रीन कलर का हो गया था। अब ये जो ग्रीन कलर का FeSO4 है, तो हमने इसको हीट करा। जब हम इसको हीट करेंगे तो तीन चीज़ों में टूट जाएगा। कौन कौन सा, Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और SO2 गैस, SO3 गैस। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये आपका, ये भी याद रखना है कौन से कलर का होता है, ये ब्राउनिश रेड होता है, ब्राउनिश रेड होता है, तो ये ब्राउनिश रेड में टूट जाता है। अच्छा, एक अंदर की बात सुनना कि ये जो FeSO4 है ना, ये बेसिकली जब हमने यहाँ पे मिलाया था FeSO4, तो इसमें पानी मिला होता है। जब तक इसमें पानी है तो ये ग्रीन कलर का रहेगा। फिर ये इसमें जो पानी होता है वो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 होते हैं। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि फेरस सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फेरस सल्फेट डेका हाइड्रेट। अब ये जो डेकाहाइड्रेट है ग्रीन कलर का होता है, हमने इसको हीट करा पहले, तो बनाया FeSO4, जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं उसको हमने हटा दिया। जैसे ही हमने उसको हटा दिया तो ये बन जाएगा कलरलेस। अब कलरलेस से ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउनिश रेड होगा, और SO2 गैस निकलेगी, SO3 गैस निकलेगी। पेपर में आता बहुत है कौन सी गैस निकलती है, तो आप बोलोगे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आता है PbNO3, ये क्या है, लेड नाइट्रेट, इसको बोलेंगे लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को जैसे ही हमने हीट करा तो क्या बन गया, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। याद रखना, जहाँ पर भी लेड आए ना, तो लेड में जो भी बनेगा वो ज़्यादातर येलो कलर का होता है। तो अगर पेपर में कभी आए तो तुक्का मारना हो तो आप येलो लगा सकते हो, ठीक है। अब लेड ऑक्साइड बन गया, लेड नाइट्रेट से लेड ऑक्साइड बना येलो कलर का, और बना NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ये ब्राउन कलर की धुआं होता है जो कि उसमें से निकलेगा। और एक और गैस निकलेगी, वो कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा इनमें कन्फ्यूजन यही होती है कि इसमें भी दो ही गैस निकलती है, कौन कौन सी, NO2 और O2। और जो फेरस सल्फेट है उसमें भी दो गैस निकलती है, कौन सी, SO2 और SO3। तो याद रखने में कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि SO2 SO3 किस में निकलती है, फेरस सल्फेट में, और आपकी NO2 और O2 किस में निकलती है, आपकी लेड नाइट्रेट में, ठीक है। इतना हो गया। तो अब हमने हीट से इसको तोड़ दिया। अब हम किससे तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से टूटने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करेंगे या फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ नहीं होगा, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी से इसको तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से अब ये कैसे तोड़ते हैं, तो आपने रिएक्शन आपको याद हो तो, एक आपका बीकर लेते हैं, उसमें पानी होता है, उसमें आप एक कैथोड लगा दोगे, एक एनोड लगा दोगे, इसमें बैटरी लगा देंगे। अगर फिजिक्स की बात करें तो बैटरी कैसी होती है, DC पावर बैटरी होती है, ठीक है। तो एक कैथोड एक एनोड। अब इसमें जैसे NaCl है, तो NaCl क्या होगा, Na अलग टूट जाएगा और Cl अलग टूट जाएगा, तो ये आयंस इसके अंदर मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, NaCl जैसे टूट के Na बन जाएगा और ये Cl2 गैस बन जाएगी। सेम पानी को अगर तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2। रिवर्स हो गया ना ये, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका H2O। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है, ये भी पेपर में आता है, ठीक है। तीसरा जो है वो है आपका फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब हम सनलाइट से तोड़ेंगे। पेपर में बहुत आता है कि AgCl है, AgCl मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखना, ये तो है सिल्वर। अब जैसे कि क्लोरीन हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, इन इन इन, तो इनको बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं, हैलाइड्स ग्रुप। अब ये जो हैलाइड है ये किसका मिला हुआ है, सिल्वर के साथ, तो इसको बोल दिया मैंने सिल्वर हैलाइड। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। अब व्हाइट कलर का है, जैसे ही इसमें हमने फोटोसिंथेसिस या फोटो डिकम्पोजिशन करा, मतलब हमने सनलाइट दी, जैसे ही हमने इसको सनलाइट दी तो ये टूट जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। अभी जो Ag है वो कौन से कलर का होता है, वो होता है ग्रेइश व्हाइट, मतलब वो ग्रे पड़ जाएगा। पेपर में कैसा आएगा कि एक आपका हैलाइड है, सिल्वर हैलाइड, वो धूप में रखने से काला हो गया। तो क्यों हो गया, क्योंकि उसमें फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है। तो ये हो गया ग्रेइश व्हाइट। और जो Cl2 होती है वो कौन से कलर की होती है, वो आपकी येलोइश होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये क्या है, AgBr। AgBr क्या हो गया, सिल्वर हैलाइड ही है, मतलब सिल्वर ब्रोमीन है, सिल्वर ब्रोमीन टूट जाएगा सनलाइट के प्रेजेंट में,
सनलाइट की प्रेजेंस में टूट गया और क्या बन गया Ag, है ना, और Br2। Ag वापिस से बन गया कौन से कलर का होगा, तो आप बोलोगे ग्रेइश व्हाइट कलर का होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो सिल्वर हेलाइट्स हैं, ये सिल्वर हेलाइट्स यूज कहाँ होते हैं। बहुत ध्यान से याद करना कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती थी पुराने जमाने में, उसमें ये सिल्वर हेलाइट्स यूज होते थे। और पेपर में बहुत पूछा जाता है कि ये सिल्वर हेलाइट्स का यूज क्या है, या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो सिल्वर हेलाइट्स होते हैं उनका यूज क्या है, तो उनका यूज फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगली रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। पहली है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो जिंक है उसको हमने कॉपर सल्फेट में डाला। अब ये जो जिंक है ये किसके साथ मिलेगा, SO4 के साथ। जब ये SO4 के साथ मिला तो क्या बन गया, ZnSO4, और Cu अलग हो गया। इधर Cu को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि जिंक ज्यादा ताकतवर है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या करा, Cu को अलग कर दिया। ऐसे ही आयरन है, आयरन ने क्या करा, सल्फेट को ले लिया और कॉपर को अलग कर लिया। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो उसको हटा देता है। ठीक बात है। अच्छा, इसका रिवर्स पॉसिबल है, तो रिवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है तो वो कॉपर को हटा देगा। अगर ये ZnSO4 में आपने मिलाया Cu, तो क्या होगा, तो आप नो रिएक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो Cu है वो वीक होता है, तो वो Zn को नहीं हटा पाएगा। ठीक है, अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, ये क्या आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को जब हम बैरियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे, बैरियम क्लोराइड के मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, और इसको बोलते हैं सॉल्ट, नमक, टेबल सॉल्ट जो होता है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ऐसे ही ये वाला, इसमें क्या हुआ पहले बार समझ लेते हैं। Na जो है वो किसका मिल गया, Cl के साथ, तो NaCl बन गया। और ये जो Ba है ये किसका मिल गया, SO4 के साथ, तो क्या बन गया, BaSO4। ऐसे ही यहाँ पर AgNO3 को क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम ब्रोमाइड। अब ये जो मिला तो Ag किसका मिल जाएगा, Br के साथ, तो क्या बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड। और Na किसके साथ मिल गया, नाइट्रेट के साथ, तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। पेपर में आपके बहुत डीप आता है, ये रिएक्शंस आती हैं तो इनको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। ये सब आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं कि क्या बन जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, क्या होता है। तो सेम चीज है ना इसमें, AB प्लस XY, तो आप क्या हो गए, AB किसका मिल गया, AY के साथ, और X किसका मिल गया, B के साथ, तो XB हो गया। तो ऐसे याद रखना है ये। अगली रिएक्शन आती है आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब याद रखना कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी। दोनों में से एक काम भी अगर हो रहा होगा तो आप बोलोगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल Cu है, कॉपर में हमने ऑक्सीजन दिया। बेसिकली हमने क्या करा, ध्यान से समझना, कॉपर का एक वेसल है, हमने उसको हीट करा, हीट करने के लिए आग जलाई, आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन उसके साथ मिली और वो क्या बन गया, CuO बन गया। ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहोगे भाई वो एकदम से जल गया, वो बेसिकली कॉपर जो है जला दिया हमने। अब जलाने पे पेपर में पूछा जाता है वो कैसा पड़ जाता है, तो ब्लैकिश हो जाता है। तो काला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, पेपर में ही आता है। ठीक है, अब आते हैं अगली रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी और या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी। इन दोनों में से एक भी काम हो रहा होगा तो आप कहोगे कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। फॉर एन एग्जांपल, इसमें क्या है कि फ्लोरीन में आपकी हाइड्रोजन ऐड हो रही है और क्या बन गया, HF बन गया, तो ये होती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन आपकी होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि खाली ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दोनों ही होंगे, तभी आप बोलोगे कि रिडक्शन रिएक्शन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाना, क्योंकि पेपर में बहुत पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल MnO2 को हमने आपका HCl में लाया, Mn क्या है, मैग्नीज, HCl में लाया, क्या बन गया, MnCl2 बन गया, Cl2 गैस निकली और पानी निकला। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, MnO2 है, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो आप क्या बोलोगे, इसका हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, ऑक्सीजन रिमूव होकर Cl2 आ गई ना। ठीक है, अगर मैं कहूँगा HCl, तो HCl क्या होगा, H के साथ क्या मिल गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो आप क्या होगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ये इतना तो याद रहेगा, लेकिन याद रखना इसका क्या हुआ है, MnO2 का, इसका रिडक्शन हुआ है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गई है। अगर रिडक्शन हुआ है इसका तो आप बोलोगे ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी हम कर रहे हैं वो यहीं पर कर रहे हैं, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में नहीं कर रहे हैं, याद रखना यहीं पर। तो MnO2 जो है वो क्या बन गया? MnCl2। तो ये क्या हो गया? MnO2 का रिडक्शन हुआ है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखिएगा। फॉर एन एग्जांपल में अलग एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसमें से ऑक्सीजन क्या हुई है? इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई है, ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तो आप क्या बोलोगे? इसका रिडक्शन हुआ है। इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या बन गया? अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अगर सी में से ऑक्सीजन क्या हुई है? ऐड हुई है। अगर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो आप बोलोगे इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या हो गया? ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। देखा, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना। ये और ये दोनों क्वेश्चन आएंगी, इसके अलावा ये नहीं है कि तुम्हें बहुत सारी क्वेश्चन पढ़नी है, इनमें से ही आ जाएगा, पक्का है। ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक इसका, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है, तो उससे इफेक्ट क्या पड़ता है? पहली बात आती है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि कोई भी चीज़ में जंग लगना, या जैसे लोहे में जंग लगने को क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ का खराब हो जाना उसको बोलते हैं कोरोजन। जैसे कोई मेटल का खराब हो जाना, तो इसमें क्या हो गया? रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो इसमें किसकी वजह से होता है रस्टिंग? ऑक्सीजन की वजह से होता है। अच्छा, सिल्वर जो है वो काली पड़ जाती है, देखा होगा जैसे कि आपने घरों में कि जो पाजेब वगैरह होती है वो काली हो जाती है, फिर वो सर्फ से मम्मी वगैरह धोती है। तो काली क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें होता है सल्फर। ये भी पेपर में आता है कि सल्फर की वजह से सिल्वर जो है वो काली हो जाती है। अच्छा, कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ये आपने कहाँ देखा है? तो ये आपने देखा होगा जो पूजा के लोटा वगैरह होते हैं उनके साइड में हरा हरा हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर कोरोजन हो जाता है। अच्छा, ये किसकी वजह से होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है उसकी वजह से होता है। तो ये होते हैं कोरोजन के इफेक्ट, जो हमने तीन चीज़ देखी है, अगर लोहे में, सिल्वर में और कॉपर में। ठीक है। अगला टॉपिक है इसमें, और कोरोजन के अलावा क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से? तो उसमें होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब किसी भी फैट और ऑयल वाले जो हमारे खाने पीने के एडिबल, जो खाने पीने के सब्सटेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडिबल। तो एडिबल सब्सटेंस जो होते हैं उसमें अगर हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या होगा? रेंसिडिटी हो जाएगी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? खाना जो है वो क्या हो गया? वो खराब हो गया। अगर खराब हो गया तो हमें उसको बचाना है, तो कैसे कर सकते हैं? पहला कि हम जब चिप्स वगैरह होते हैं उसमें जो हवा होती है, पेपर में आता है, कौन सी हवा होती है उसमें? उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे कि वो खराब ना हो। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं? जो फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जिससे हवा ना लगे। हवा नहीं लगेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तीसरा, उसमें रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं फूड का। अच्छा, फूड को हमने अगर फ्रिज में रख दिया तो उसमें क्या फ़ायदा, या मतलब क्यों नहीं खराब होता? तो इस मारे खराब नहीं होता। मान लो ब्रेड को अपने फ्रिज में रख दिया तो वो ज़्यादा दिन चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो माइक्रोबल ग्रोथ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, वो कम हो जाती है। वो कम हो जाएगी तो क्या होगा कि वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। जिस पे माइक्रोबल ग्रोथ ज़्यादा हो गई वो चीज़ ख़राब हो जाती है। ठीक है। और हमें सनलाइट से बचाना है। अगर आप जैसे स्कूलों में जाते थे पहले या फिर अभी, तो आपको याद होगा कि आपने धूप में रख देते थे खाना, तो क्या होता था? ख़राब हो जाता था। तो इसलिए धूप में नहीं रखना चाहिए खाना कभी भी। तो ये आपके इफ़ेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन के, कि ऑक्सीडेशन की वजह से क्या-क्या हो जाता है। तो केमिकल इक्वेशंस में इतना ही है मेन। ये आपकी पूरी समरी जो मैंने बनाई है खुद से, ये मैंने बनाई है आपकी एसचान से, और काफ़ी इसमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आप थोड़ा रिवीजन कर लोगे अगर एनसीईआरटी वो उससे एसचान से, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने खुद से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसी में से पेपर में आता है, चाहे वो कलर की बात हो, चाहे वो नाम की बात हो कि क्विकलाइम का नाम क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, चिप्स में कौन सी हवा होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, आपके डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा। ये सब टॉपिक्स इतने ही हैं, इतनी ही रिएक्शंस हैं, यही रिएक्शंस आपको याद करनी है, और ऐसे ही आपके धीरे धीरे चलते चलते हम हर चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।